जय मसीह की। संत प्रकट जी से जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह जी। हाँ जी पास्टर जी। हम धन्यवाद करते हैं कि संत जी ने हमारा चुनाव किया, और हम तो सारा जीवन ऐसा बिना गवाहियों के रहे। बहुत साल से सेवकाई कर रहे थे। अच्छा, कितने साल से? यहाँ आने से पहले तो 15 साल से तो सेवकाई दिल्ली में ही कर रहे थे। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार नहीं था। हाँ। और यहाँ भी 2 साल से हम आ रहे हैं, लेकिन मन में एक ही शंका रहती, परमेश्वर हमारी गवाही कब बनेगी। अच्छा। बहुत गवाहियों बीच में आए थे, अभी संत जी से मिले। हाँ। हमने कहा संत जी ना तो हमारी कोई गवाही बन रही है, और हम ऑनलाइन चला रहे थे, ना जगह मिली है। अच्छा। अगर हम सच बोलते हैं तो हमें जगह नहीं दे रहे थे। अगर हम सेवकाई के लिए जगह बोलते भाई हमें किराए पे चाहिए, तो वो देते नहीं थे। तुम तो धर्म बदलने के लिए आए हो। अच्छा। लेकिन हम बहुत समय से रहे। संत जी में कहा हम बहुत निराशा में चले जाते हैं। जब कह रहे संत जी ने कहा कोई बात नहीं, अब जाओगे तुम बड़े बड़े काम करोगे। हाँ। और जब हम गए तो हम 5-7 महीने से बैठे थे, कोई काम नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर एक गवाही आई, प्रार्थना करी, तो उसके जीवन में गवाही हुई। तो कह रहे हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। हमने कहा जी हमारे पास जगह तो है नहीं, मिलेंगे कहाँ। कह रहे था हम आपको लेना रहे, हम हमारे यहाँ जगह, हम आपको जगह देंगे। अच्छा। उन्होंने वो जगह दी और वहाँ चर्च लगाने लगे हम। तो पहले दिन तो 15 थे, फिर 20 हुए, फिर 60 हुए। अच्छा। फिर दूसरी जगह, अब फिर जहाँ हमारा रूम था वही मालिक ने कह दिया तुम यहीं पे लगाओ। अच्छा। 2 जगह अब चर्च लगाते हैं। वाह। परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में गवाहियां भी ऐसी हैं कि जिस परिवार में हम चर्च लगा रहे थे उसने अपना घर दिया। बहुत बड़े कर्जे में था वो। अच्छा। 15 लाख। वो कह जी हम बहुत कर्जे में है, इतना हमारा हालत खराब है। हाँ। और हम बहुत समय से प्रभु में हैं, बहुत पास्टरों को बदल लिया, लेकिन हमारा कर्ज। हमने उनसे कहा तुम्हारा कितना कर्जा है। एक स्टाम्प पेपर पे लिखा, उसने चेक लिया, उस पे मैं कहा आप लिख दिए कितना है। हाँ। आप इसमें, हमने कहा तुम इसे प्रेयर कीजिए, और हमने भी प्रेयर किया। तो इतना अद्भुत कार्य हुआ। 15 लाख का कर्जा था, लेकिन उसके यहाँ एक बिजली वाले आए टावर लगाने के लिए, जो हाँ। एयरटेल का टावर लगाने के लिए 16 लाख रुपए उनको देने को। वाह। 8 दिन भी नहीं हुए थे, 16 लाख रुपए का उनको कि जी आप हमको देंगे, और 10 साल का एग्रीमेंट है। वाह। वो पैसा उसका कर्जा। हम भी सोचते थे ऐसा कर्जा कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा, कैसा क्या चमत्कार होगा, ये कैसे हो सकता है। ऐसा कर्जा भी बिना कमाए नहीं देगा, कुछ बेचोगे, कोई कारोबार होगा या कुछ बेचेंगे तब उतरेगा, वो कुछ उतरेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और संत जी का धन्यवाद करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से हाँ। इतने बड़े चमत्कार हुए। वाह। और अभी एक चमत्कार अभी ताजा ही था। अच्छा। कि वो व्यक्ति प्रभु में ना था, हम चर्च लगा रहे थे, वो आके देख रहा था ये बापा सा कौन है, क्या बोल रहा है। हाँ। लेकिन जब वो घर गया, उनके परिवार का एक व्यक्ति खाना खा के, अच्छा 30-35 साल का था वो, खाना खा के सो गया। अच्छा। और सोने के बाद वो उसका सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। अब वो ले गए हॉस्पिटल में, ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कहाँ लाए, जवाब दे दिया ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। साइलेंट अटैक हुआ और वो टपक गया। नहीं टप, हाँ वो बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा अभी एक वहाँ प्रेयर कराइए। तो मेरे से रात को 2 बजे उन्होंने फोन किया, सोते को जगाया, प्रेयर करी। मैंने कहा जी आप प्रेयर करी, तो कह रहे कुछ तो हुआ नहीं। अच्छा। मैं अगर आपके पास पानी है तो पानी लिया, उसमें दुआ करता हूँ, इसके मुंह में डालिए। हाँ। तो वो 1 घंटे तक घूमे, कहीं पानी नहीं मिला, बोतल नहीं थी, कोई बर्तन नहीं था। अच्छा। लेके ऐसे ही चले गए थे। हाँ। वो कहने लगे थोड़ी देर बाद हम आपको कॉल करेंगे। फिर जो उन्होंने क्या क्या, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, ऐसा पटना ले जाइए। अच्छा। पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई, पटना में उसे भेज दिए। फिर रास्ते में उन्हें एक दुकान मिली जिससे उन्हें पानी लिया, बोतल खरीदी। तब उन्होंने फोन मिलाया कि आप प्रेयर कर दिए पानी पे। उसके साथ पानी की बोतल रखा, और उसके लिए प्रेयर करी। मैं लाउड स्पीकर कर फोन रख दीजिए, प्रेयर करी। तो कह रहे जी पानी पिएगा कैसे, में तो कुछ है ही नहीं, पिएगा। मैंने कहा अगर जबरदस्ती आपने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया इसके मुंह में, तो ये अभी आंख खोल देगा। वाह। ये कह के मैं तो सो गया, लेकिन वो उसने जब पानी डाला तुरंत ही उसकी आंखें खुल गई। सुबह को मैंने पूछा उसका क्या हुआ, जो प्रेयर जो करा रहा था मैं, उसका क्या हुआ। कह रहे जी वो तो ठीक हो गया, घर आ गया। तारीफ करो। जेड़े ये दस रहे परमेश्वर के दास है, कोई विश्वासी नहीं है कि 15 साल तो सेवकाई कर रहे, कोई चमत्कार ही नहीं हुंदा सी।
ना चर्च सी ना ऑफरिंग ना ऑनर कुछ नहीं आना शुरू किया फादर साहब नु मिलते रहे तेरे और यहाँ से इतना अब जो हुआ मैं आश्चर्य की इतनी गवाहियां अगर मैं दूं तो काफी लाइन लग जाएगी, लेकिन वाह समय के होने के अब कारण गवाहियां ही गवाहियां इतनी गवाहियां हैं, चमत्कार धूम पूरा बहुत ज्यादा गवाहियां हैं। और हुण चर्च लगाने के लिए जगह भी फ्री मिल गई है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक जगह 5,000 दिए भी थे लेकिन उसने भी वो नहीं हुण फ्री है जगह भी, लोग भी आना शुरू हो गए, लोग भी बहुत हैं और बड़े बड़े चमत्कार भी हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे फिर सुनने वालों को? पर हम तो यही कहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि संत जी के पास जो भी आए और हिदायत में बने रहेंगे तो आप विश्वास करें, क्योंकि मुझे 9 महीने तो मैं यहाँ सेवकाई करी थी, 7 महीने में वहाँ किराए पर रहा हूँ। अच्छा, हर कोई गवाही में सोचता ही रहता गवाही कब बनेगी। 9 महीने एक और 7 महीने अलग। हाँ, यहाँ पे 9 महीने तो यही सेवा करी थी मैंने, यहाँ रह गए यहीं पे रहकर। अच्छा, जब यहाँ संत जी ने मैं इम्पोर्टेशन करके भेजा जाओ जहाँ भी तुम्हें, अब तो बिहार के लिए, जबकि दिल्ली में रह रहा हूँ, बिहार पटना में सेवकाई शुरू करिए। अच्छा, वहां पे ही हम रह रहे परिवार को छोड़कर, लेकिन तब 7 महीने तक हमारे पास कुछ भी नहीं आना जाना, लेकिन परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए हैं। अब रखने को, गवाहियों रखने को जगह नहीं है, और वहां लोगों को भी बुलाने के लिए भी इतनी जगह नहीं। तारीफ करांगे सब जन, सचमुच जदों हदायतां नूं सुनोगे, उन्हां नूं मन्नोगे ते आनंदमई रिजल्ट आएगा, आनंदमई। और जेड़े होर ज्यादा रिजल्ट लेना चाहते जल्दी, और 24 अप्रैल की तैयारी कर लो। 24 अप्रैल प्रभु यीशु मसीह जी दे जी उठन दा दिन, जदों असीं अपने सारे लोकां दे नाल, अपनियां सारियां संगतां नाल इत्थे फादर साहब दे नाल सैलीब्रेट करन जा रहे हैं, ओदा भी बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला अपनी जिंदगी दे अंदर। तारीफ करो, हदायतां नूं सुनो और मन्नो, ताकि आनंदमय रिजल्ट होण। हाँ जी, हाँ, और भी बहुत गवाहियां। एक देवरिया में जब हम ऑनलाइन कराते थे, एक लड़की थी, उनके बस एक ही बेटी और कोई बच्चा नहीं था, अमीर बहुत थे, लेकिन वो सब जगह चर्च में होके चले गए थे। अच्छा, चंडीगढ़ भी आए थे, उन्होंने बताया जी मैं कई जगह जा लिया। जब हम ऑनलाइन प्रेयर करे तो उन्होंने देखा, उन पे फोन किया जी हमारे बच्चे को ऐसा। उसको दिक्कत क्या थी? सारी तो उसको बीमारियां थी, 12 साल की लड़की है, और उसको क्या था, किडनी फेल, गुर्दे फेल, मतलब सब कुछ फेल था, लेकिन उसको एक ही प्रॉब्लम थी, इलाज तो बहुत करा रहे थे, इंजेक्शन 15-15 हजार का एक इंजेक्शन लगता था, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम थी, अगर घर से बाहर है तो लड़की ठीक है, घर आ जाए तो बीमार हो जाए। उन्होंने गाड़ी भी ली, लेकिन जितनी देर वो रहते थे घर से बाहर, जब तक लड़की ठीक, और घर में आते ही फिर हालत बीमार। तो हम वहां पे, उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आइए। हमने गए भी, वहां 2 दिन रुके, लेकिन कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ, ज्यादा परेशान होगी। फिर वो अपने मामा के यहाँ ले गए, फिर हम उनके लिए डेली प्रेयर 3-3 बार दिन में प्रेयर करने लगे। और आज परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं कि जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। आज वो लड़की आपको खुलती है, आम से खास बना दिया परमेश्वर ने, आम से खास बना दिया। इतनी गवाहियां उन बनाई हैं, वाह, तारीफ करांगे, जोरदार तालियां।